आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि मॉर्फोलॉजी कैसे किया जाता है और इसके बारे में और बताएं। तो आज मैं आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में विस्तार में बताऊंगी। मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म का मॉर्फोलॉजी। जब हम सीमेन एनालिसिस कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, पीएच कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, सब कुछ देखा जाता है। उसमें क्या डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है यानी कि इन्फेक्शन है क्या, आरबीसी यानी कि अगर खून कुछ है तो इन्फेक्शन के कारण ये खून आ रहा है क्या, क्या कारण हो सकता है खून का। बट सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हम जो देख रहे होते हैं वो 3 हैं: स्पर्म का काउंट, स्पर्म का मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी यानी कि नंबर कितना है और मोटिलिटी हरकत कितना है और उसका आकार क्या है। तो जब मॉर्फोलॉजी की बात आती है तो हम 3 इंपॉर्टेंट चीज देख रहे होते हैं। सबसे पहला है कि उसका हेड कैसा है, उसका मिड पीस यानी नेक कैसा है और टेल कैसा है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये अगर 3 ठीक रहे तो उसे नॉर्मल सैंपल दिया जाता है। ऑफकोर्स काउंट मोटिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसे नॉर्मोजूस्पर्मिया दिया जाता है। मगर अगर मॉर्फोलॉजी में कहीं डिफेक्ट रहा तो उसे टेराटोजूस्पर्मिक दिया जाता है। जब हम सैंपल देख रहे होते हैं तो 100 स्पर्म्स का स्टडी किया जाता है और उसमें अगर 4 नॉर्मल रहे तो उसे नॉर्मल स्पर्म कहते हैं। 4 से कम नॉर्मल है तो उसे टेराटोजूस्पर्मिक स्पर्म का रिपोर्ट दिया जाता है। तो हम क्या देख रहे होते हैं? सर, जो स्पर्म का सर होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फर्टिलाइजेशन में। इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं जो पिता से बच्चे को दिए जाते हैं। सो सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर के अंदर है। 2/3 भाग हेड का न्यूक्लियस से भरा होता है। तो इसका सही साइज होना चाहिए, सही शेप होना चाहिए और उसके ऊपर एक कैप के जैसा, एक टोपी के जैसा पार्ट होता है जिसका नाम है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है एग के साथ इंटरैक्ट करने के लिए और फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म तभी एग के अंदर जा सकता है और फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो अगर ये एक्रोसोम ना रहा तो भी प्रॉब्लम है। सो इसीलिए हेड में उसका साइज, शेप देखा जाता है और एक्रोसोम है या नहीं देखा जाता है, न्यूक्लियस कितने भाग में देखा जाता है। ये सब देखने के बाद ही उसे नॉर्मल करार किया जाता है। अगला है नेक यानी कि गर्दन। गर्दन में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि सोचिए कि एक बैटरी है, जैसे हर चीज में, हर सेल में बैटरी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसी तरह स्पर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके हिलने के लिए। जो पावर हाउस है, जो बैटरी है, सेल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। उसी में नेक में सेंट्रियोल नामक भी एक छोटा सा पार्ट होता है। ये सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे ही स्पर्म अंडे के अंदर पहुंचता है, सेंट्रियोल पे माता के और पिता के क्रोमोसोम्स आके अलाइन होते हैं और वहां पे एक्सचेंज होके एक यूनिक बच्चा पैदा होता है। मतलब बच्चा जो सबसे अलग होता है, ये इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम्स के क्रॉसओवर के बाद यानी कि क्रोमोसोम्स के मिलने के बाद बनता है। तो सेंट्रियोल बहुत ज़रूरी है जो नेक एरिया में है और ये सेंट्रियोल की वजह से ही फर्टिलाइजेशन और आगे के सेल डिविजन्स होते हैं। टेल जो है बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स 2 नहीं होने चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। इन सब के कारण वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने के चांसेस होते हैं और स्पर्म एग तक पहुंच भी नहीं सकता है। तो टेल अगर सही शेप में और साइज में रहा तभी स्पर्म स्विम करके एग तक पहुंच सकता है और उसे फर्टिलाइज कर सकता है। अगर ये तीनों में कहीं भी डिफेक्ट है तो उस स्पर्म को डिफेक्टिव स्पर्म कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सर ठीक है और नेक ठीक है लेकिन टेल ठीक नहीं है तो उसे नॉर्मल कहा जाएगा। तीनों में कहीं भी डिफेक्ट रहा तो उसे अब नॉर्मल कहा जाता है और उसे रिपोर्टिंग में जरूर मेंशन किया जाता है। तो जब टेराटोजूस्पर्मिक सैंपल आता है तो हमें ध्यान से देखना चाहिए कितने नॉर्मल है, क्योंकि उससे ये निर्धारित होता है कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजी में डिफेक्ट्स है तो IVF या ICSI के द्वारा आपके चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं, आपको ये एनालिसिस रिपोर्ट में दिया गया है कि आपके स्पर्म्स में टेराटोजूस्पर्मिया देखा गया है यानी कि डिफेक्ट्स बहुत हैं और इसके बारे में आप कुछ सोल्यूशन चाहते हैं तो ज़रूर जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।